नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो गोल्ड में आप देखिए कि 233 रुपए की तेजी आ गई है इस वक्त, और चांदी का मार्केट अभी करीब करीब 300 रुपए की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में मजबूती है। क्रूड में एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त करीब करीब 1.25% ऊपर है और 7,500 के ऊपर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। कल की तेज गिरावट के बाद, भारी गिरावट के बाद आज हम कुछ रिकवरी देख पा रहे हैं और गोल्ड का प्राइस इस वक्त 51,600 के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि 51,600 का भाव या उससे थोड़ा सा ऊपर का भाव इंट्राडे में बाइंग के लिहाज से ठीक प्राइस है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुई है। एक तो है कि रिसेंट जो शार्प फॉल आया, दूसरी चीज ये है कि जो ट्रेजरी यील्ड है काफी हाई लगाने के बाद अब 2.7 के करीब आया, तो वहां पे एक करेक्शन है जो कि कमोडिटीज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 51,500 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। 51,800 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस इनफैक्ट इजिली यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 51,450 का लगा के चल सकते हो। दूसरा यहाँ पे मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है कि अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है 51,800, तो एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 52,200 तक भी जा सकता है। तो यहां से मुझे बुलियन काउंटर में चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, थोड़ी सी रिकवरी मुझे एक्सपेक्टेड है। तो आप कह रही हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आपको अभी गोल्ड और सिल्वर में दिख रही है। और अच्छा, चांदी, अगर आप कह रही हैं कि चांदी भी रिकवर होगा तो सिल्वर में ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वंदना जी अभी? मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन या इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। एक बार 65,350 या 400 के लेवल पे आप यहाँ पे बाइंग करें व्यूअर्स। और यहाँ पे मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ इजीली 66,000 तक जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 65,100 का। और मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी इसमें भी कि एक बार 66,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फर्दर एक बार 66,600 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी में एक बढ़िया मौका मिला है बाइंग अपॉर्चुनिटी का। ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अब आते हैं कच्चे तेल पर। और क्रूड का मार्केट 90 रुपए ऊपर है, 7,540 का लेवल है। कल बहुत तेज गिरावट आई थी, 6-7% के आसपास की गिरावट। आज उस गिरावट के बाद हमने एक रिकवरी देखी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रिकवरी एक बार फिर से कम हो रही है। $103 के ऊपर गया था ब्रेंट, अब 102 के नीचे आ गया है। अब आप देखिए लाल निशान में है ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड। मार्केट की चिंता यह है कि चाइना में डिमांड और घट जाएगी क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, बीजिंग में मामले पाए गए हैं, वहां पर मास टेस्टिंग होने वाली है, हो रही है। तो इन तमाम खबरों का बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कच्चे तेल पर और बड़ा डेंट भी पड़ा। तो ऐसे में क्या किया जाए वंदना जी क्रूड में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल लेवल्स को काफी ध्यान में रखना होगा क्योंकि न्यूज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रिगर्स हैं यहाँ पे मार्केट में। ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर्स हैं और मेरे ख्याल से जो सप्लाई साइड है वो कंसर्न है पूरे थ्रू आउट 2022 ये रहना चाहिए यहाँ पे। तो 7630 इसके ऊपर आए तो ही जाके यहाँ पे बाइंग करें। 7740 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस 7580 का लगा के चलना होगा। और क्योंकि मार्केट रेंज में है, दायरे में है, तो यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ही बाय या सेल करना चाहिए। तो ऊपर की तरफ एक स्टेबिलिटी आती है प्राइसेस में तो ही जाके बाय करें। ओके, तो ये राय आपकी कच्चे तेल पर। यहाँ पर आपने बाइंग की राय दी है 7,740 के टारगेट के लिए। अच्छा, नेचुरल गैस में वंदना जी अभी करीब 3.5% के आसपास की तेजी है, 526 के ऊपर है। क्या एक बार फिर से ये रैली शुरू हो रही है क्या? बड़ी वाली तेजी जो हमने 600 के ऊपर वाली तेजी देखी थी। मृत्युंजय जी, रैली आएगी तो बहुत स्पीडी रैली आएगी। रिकवरी भी इसने अच्छा खासा दिखाया है और एक बहुत बड़ा ट्रिगर है यहाँ पे मार्केट में। जो समर सप्लाई बढ़ता था नेचुरल गैस का वो इस बार नहीं बढ़ा है एज पर एक्सपेक्टेशन। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे एक बूस्टअप दे सकता है प्राइसेस में। 520 के करीब मुझे लग रहा है, इनफैक्ट 522 के लेवल्स पे भी यहाँ पे बाइंग करे। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है प्राइसेस 535 तक इजिली जा सकते हैं। मेरा सेकंड टारगेट भी यहाँ पे 542 का है, तो यहाँ पे इस टारगेट के लिए बाय करे और स्टॉप लॉस यहाँ पे 513 का लगा के चले। और इसमें मुझे लग रहा है कि एक शार्प रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। शार्प रिकवरी और तत्काल प्रभाव से आप इंट्राडे में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो 535 के टारगेट के लिए 520 पर बाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री मार्केट में कॉटन में आज तेजी है और 340 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर कॉटन का भाव। 44,100 का लेवल है। वंदना जी, बाइंग की राय या अवॉइड किया जाए अभी?
संजय जी, क्वार्टर ने हर सेल पे यहाँ पे डिप पे बाय दिया है। मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है, बस थोड़ा करेक्शन का मैं वेट करने के लिए कहूंगी। मुझे लग रहा है कि 43,950 के करीब आए, वहां पे एक वैल्यू बाइंग बनेगी। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का मेरा नजरिया रहेगा, 44,500 तक प्राइसेस आ सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 43,750 का। और ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें अभी तक हम लोगों ने हर डिप पे एक बार फिर से बाइंग आता हुआ देखा और न्यू रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से डिप पे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आप करिए डिप पे बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, जीरा वायदा आज नीचे है 325 रुपए, 22,350 का लेवल है जून कॉन्ट्रैक्ट का, और मई कॉन्ट्रैक्ट का लेवल है 22,110 का। यहां पर भी करीब करीब 335 रुपए की गिरावट है। क्या सुझाव आपका जीरे में इस भाव पर? मुझे लग रहा है कि जीरे में या तो गिरावट थोड़ा सा आए, नहीं तो एक कंफर्मेशन देता है अगर ये 22,475 से ऊपर, तो ही जाके यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऊपर की तरफ प्राइसेस एक बार फिर से 22,700 आएगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 22,300 का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और इस लेवल से ऊपर आए तो ही जाके जीरे में बाइंग करें। ओके। अच्छा, ग्वार का मार्केट नहीं चल पा रहा है वंदना जी, तमाम अच्छे और मजबूत फंडामेंटल के बावजूद। क्या लगता है आपको, इस गिरावट को बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या थोड़ा दूर रहे अभी ग्वार में? मिथुन जी, मुझे लग रहा है कि बहुत सॉलिड फंडामेंटल ट्रिगर्स की यहाँ पे कमी है। और एक चीज ये है कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ा नहीं, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था, और सप्लाई साइड यहाँ पे स्मूथ है। मेरे ख्याल से बाइंग करनी भी चाहिए, तो थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनल बाइंग करके हम चल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 6400 को टारगेट रख सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टारगेट हमें दोनों साइड में बिल्कुल शॉर्ट लेके चलना होगा। तो मेरे ख्याल से जो बाइंग के ऑप्शन चाहते भी हैं, 6335 पे बाइंग करें, 6400 इनफैक्ट 6390 का भी यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6310 का, और मेरे ख्याल से छोटी छोटी लक्ष्य के लिए ही यहाँ पे बाइंग करें या सेलिंग करें। कोई मेजर ट्रेंड जो है ग्वार या मेंथा जैसी कमोडिटी में भी मिसिंग है। अच्छा, तो एग्री में आपको सबसे अच्छी कमोडिटी भी लगती कौन सी है? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, धनिया ने तो काफी यहाँ पे रिटर्न दे दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार कैस्टर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, और मुझे लग रहा है कि उस गिरावट पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 68-6900 के लेवल्स आए तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि अराइवल सीजन है तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे आना चाहिए। तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो मिड टर्म के लिए यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो कैस्टर को सेल करके चले। अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी 6800 को टारगेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं कमोडिटीज में।